हे गाइस, मैं सुगंधा आपके लिए लेके आई हमारी प्यारी सी लव स्टोरी तू जुनून सिर्फ मेरा, जिसकी ऑथर है प्रिया। उसका छठा भाग, चैप्टर 6, होम स्वीट होम। कई चेहरे लेकर लोग यहाँ जिया करते हैं। कई चेहरे लेकर लोग यहाँ जिया करते हैं। हम तो बस एक ही चेहरे से प्यार करते हैं। ना छुपाया करो तुम इस चेहरे को, ना छुपाया करो तुम इस चेहरे को, क्योंकि हम इसे देखकर ही जिया करते हैं। कार सीधे विला के गेट के अंदर जाकर रुकती है। पहले आशीष बाहर निकलता है, फिर वो जल्दी से बैक सीट की डोर खोलता है। राज कृषा को गोद में लिए बाहर निकलता है। कृषा राज से, प्लीज अब तो मुझे उतार दीजिए, सब देख रहे हैं। राज सामने देखते हुए, नहीं, जिसे देखना है देखने दो। कृषा राज को गुस्से से घूर कर खुद से, ये बब्बर शेर तो कभी मेरी सुनता ही नहीं है। मुझे अपनी बात मनवाने की कोई निंजा टेक्निक ढूंढनी होगी। ये कहकर वो खुद से ही स्माइल करने लगती है। राज उसको ऐसे मुस्कुराते देखकर, तुम जो सोच रही हो वैसे कुछ नहीं होने वाला, इसलिए अपना ये छोटा सा दिमाग मत यूज करो। कृषा राज की तरफ हैरानी से देखकर, आपको कैसे पता कि मैं क्या सोच रही हूँ? राज चलते चलते आराम से कहता है, ये बहुत ही आराम से कहता है। ये बात बहुत आसान है, क्योंकि अब तुम इतना तेज बोलोगी तो कोई भी सुन लेगा ना, इसीलिए तो कहता हूँ कि तुम अपना छोटा सा दिमाग मत चलाओ। कृषा राज से गुस्सा होते हुए कहती है, आप ऐसे कह रहे हैं जैसे मेरा छोटा दिमाग है। मेरे पास बहुत बड़ा दिमाग है। और अपनी तारीफों के फूल बांधने लगी। राज उसकी सारी बिना मतलब की बातें सुनते हुए उसे सीधे अपने बेडरूम में ले जाता है और उसे बेड पर आराम से लिटा देता है। कृषा राज से, आपने मुझे अपनी बातों में उलझा दिया है और मैं अपना होम स्वीट होम भी नहीं देख पाई। राज हैरानी से, क्या मैं? कृषा राज को देखते हुए मासूमियत से, और क्या, आप ही इतनी बातें कर रहे हो, मुझे बिल्कुल बोलने ही नहीं देते। इसकी वजह से मैं अपना होम स्वीट होम भी नहीं देख पाई। राज कृषा को बेचारगी से देखते हुए कहता है, अभी तुम रेस्ट करो, फिर मैं खुद तुम्हें तुम्हारा होम स्वीट होम पूरा दिखवाऊंगा। कृषा राज से खुश होकर, सच्ची आप मुझे स्वीट होम दिखाओगे? राज बस हाँ में सिर हिला देता है। कृषा राज से, तो क्या मैं आशु और शीतल को भी बुला लूं अपने होम का टूर करने के लिए, और साथ में मामा मामी को भी बुला लूंगी। हम सब फ्री में घर का होम टूर करेंगे और वो लोग बहुत खुश होंगे और हम उन सब लोग को अपने होम स्वीट होम में रखेंगे। कृषा की बातें तो राज को बेहोश करने लगी थी। उसने खुद से कहा, ओ गॉड, ये लड़की है कि इसने मेरा ही घर को धर्मशाला समझ रखा है कि सबको रखने की सोच रही है। कुछ करके इसे बताना ही पड़ेगा कि ये घर सिर्फ हम दोनों का है। लेकिन इसे कैसे समझाऊं, और क्या गारंटी है कि ये समझेगी या कुछ उल्टा ही सोचने लगेगी। कृषा राज को अपने खोया देखकर पूछती है, क्या हुआ सर, आप करवाएंगे ना हमें होम टूर, बताइए ना। राज अपने ख्यालों से बाहर आकर कृषा से, अभी तुम सो जाओ, हम शाम को बात करेंगे, तभी मैं तुम्हें होम टूर भी करवा दूंगा। कृषा राज की बात मानते हुए लेट जाती है, मगर उसे नींद नहीं आ रही थी। राज वहीं सोफे पर बैठकर अपने काम करने लगता है। कृषा ऐसे ही बेड पर इधर से उधर करवट लेती है, मगर उसे दोपहर में ही नींद नहीं आ रही थी। राज ने देखा कि कृषा अभी तक सोई नहीं है, तो वो अपना लैपटॉप बंद कर कृषा के पास जाकर पूछता है, क्यूटी क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? तो कृषा ना में सिर हिला देती है। राज स्माइल करता है और कृषा के बगल में लेटकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। उसका सिर अपने सीने में रखकर उसे प्यार से थपकी देते हुए सुला देता है। फिर प्यार से उसके माथे को चूमकर खुद भी सो जाता है। शाम के 6 बजे कृषा की नींद खुली। उसने अपने आसपास देखा तो उसे वहां कोई भी नजर नहीं आया। फिर वो उठकर अपने आप को देखती है और कहती है,
कृषा, तेरे कपड़े खराब हो गए हैं। चल अपने कपड़े चेंज कर, तुझे होम टूर भी तो करना है। कृषा कवर्ड खोलती है तो हैरान हो जाती है क्योंकि वहाँ उसकी पसंद की सारी ड्रेस थी जैसे वो पहनती थी। कृषा जल्दी से डोरेमोन की ड्रेस लेकर वॉशरूम चली जाती है और रेडी होकर बाहर आती है। जिसमें डोरेमोन बना था वो पहन रखा था और पिंक शॉर्ट्स पहन रखे थे। बालों का बन बनाया था जिसमें वो बहुत ही क्यूट लग रही थी। कृषा जल्दी से नीचे भागकर आती है और देखती है कि राज आशीष से किसी बात डिस्कस कर रहा था और उसके साथ दो लड़के और दो लड़कियां भी खड़ी थीं। कृषा ने हैरानी से उन लड़कियों की तरफ देखा जिन्होंने वेस्टर्न ड्रेस पहन रखी थी और वो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही थीं। कृषा को लगा कि वो लड़कियां कहीं राज को उससे छीनना तो नहीं चाहती। उसने अपना सीआईडी वाला दिमाग चालू कर दिया। तभी आशीष की नजर कृषा पर गई। उसने राज से कहा, अब बॉस मैडम आ गई हैं। आशीष की बात सुनकर राज पीछे मुड़ा तो हैरानी से वह कृषा को देखता ही जा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही क्यूट लग रही थी और उसके तो वो गुलाबी होंठ जैसे राज को बुला रहे हों। राज को ऐसा लगा था कि वो कृषा को कहीं छुपा दे और कृषा को सिर्फ उसके अलावा कोई और ना देख सके। वहां जितने लोग भी खड़े थे अपने बॉस को मैडम की तरफ घूरते हुए देखकर स्माइल करने लगते हैं। कृषा भी राज को अपनी तरफ देखकर स्माइल करने लगती है। राज कृषा की स्माइल में खोते हुए उसकी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगता है। वो कृषा के पास पहुंचकर उसकी कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और उसके सॉफ्ट होंठों पर अपने होंठ रख देता है। उसकी इस हरकत से जितने भी लोग खड़े थे सब शॉक हो जाते हैं। तुरंत ही सब पलटकर खड़े हो जाते हैं। कृषा हैरानी से राज को देखने लगती है। तभी उसने सबकी तरफ देखा तो सब पलटकर खड़े थे, यहाँ तक घर के सारे सर्वेंट भी। इधर राज कृषा को सॉफ्टली धीरे धीरे चूमने लगता है। कृषा को तो किस करना आता ही नहीं था, वो तो बस चुपचाप अपनी आंखें बंद करके खड़ी थी। राज उसे पूरे प्यार से चूम रहा था। जब कृषा को सांस लेने में दिक्कत हुई तब जाकर राज ने उसे छोड़ा और उसके माथे पर सॉफ्ट सी किस की। कृषा का चेहरा टमाटर की तरह लाल हो गया था। राज को कृषा के लाल गाल देखकर उस पे कृषा पर और प्यार आ रहा था। राज ने कृषा को कहा, चलो क्यूटी, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। फिर राज उसे आशीष के पास लेकर आया जहाँ पहले से सब कहीं खड़े थे। राज कृषा से, क्यूटी तुम तो आशीष से पहले ही मिल चुकी हो और ये है रोहित और सचिन, ये मेरे बॉडीगार्ड्स हैं और ये मेरे सबसे करीबी लोग या फिर फ्रेंड भी कह सकती हो। कृषा उन दोनों को हेलो बोलती है और वो लोग भी हेलो मैडम बोलते हैं। उसके बाद राज कृषा को दोनों लड़कियों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये रीता और स्वाति हैं। रीता तुम्हारी सारी चीजें मैनेज करेगी और स्वाति तुम्हारी बॉडीगार्ड है। ये दोनों हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी जब मैं तुम्हारे आसपास नहीं रहूंगा। कृषा राज से, पर क्यों? मुझे तो लड़ना आता है, मुझे इनकी जरूरत नहीं है। राज, अच्छा तो क्यूटी तुम्हें लड़ना आता है, और वो कैसे, जरा मुझे बताना। कृषा गर्व से अपना क्रॉप टॉप का कॉलर ऊपर करते हुए कहती है, जब मैं स्कूल में थी ना तब एक लड़के ने मेरा टिफिन फेंक दिया था। उसने मेरे बहुत ही अच्छा लंच था, वो मुझे सबसे प्यारा था। मुझे गुस्सा आ गया, फिर मैंने एक पत्थर से उसका सर फोड़ दिया। वहाँ जितने भी लोग थे सब शौक में खड़े थे, यहाँ तक कि राज खुद। उसने हैरानी से पूछा, फिर तुमने तो बहुत मार पड़ी होगी ना, स्कूल ने तुम्हें निकाल भी दिया होगा। कृषा फिर से अपना कॉलर ऊपर करते हुए कहती है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने उस लड़के को बहुत ही ज्यादा डरा दिया था। उसके पेरेंट्स आए थे कंप्लेन करने, लेकिन मेरे डैड ने उल्टा उन्हें ही भगा दिया। हाँ, थोड़ा मम्मा ने डांटा था, पर मैंने डैड के बाद उन्हें मना लिया था। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। एक बार मैंने ना एक लड़के को बैट से मारा था। उसने मुझे बोला था कि अच्छा नहीं खेलती, फिर मैंने उसको बॉल बनाकर बहुत मारा था।
राज के साथ सब कोई शौक होकर उसके कारनामे सुन रहा था। कृषा ने कहा, और आपको पता है, एक बार मैंने ना एक लड़के को बाथरूम में लॉक कर दिया था। राज शौक था कि उसकी मासूम से दिखने वाली गर्लफ्रेंड इतनी शैतान भी हो सकती है। राज कुछ कहता तभी उसका फोन बजा। उधर से कुछ कहा गया तो राज हैरान था। उसने कहा, मैं बस अभी आता हूँ। आखिर राज को किसका फोन आया था? और क्या कृषा रखेगी बॉडीगार्ड्स को? क्या राज कृषा के पास्ट के बारे में जान पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए तो जुनून सिर्फ मेरा।